हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कल के प्रसंग में दोस्तों हमने भगवान राम जब वन के लिए तैयार हो गए, माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए और माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करके जब माता कौशल्या से भगवान राम का संवाद होता है, राजा भगवान राम के बन जाने पर कैकई को बहुत समझाते हैं, लेकिन कैकई अपने वचनों पर अडिग रहती हैं। इसीलिए मान मर्यादा के अनुसार भगवान राम को बन जाना विधि संगत और हो वही सोई जो विधि रचि राखा के कथन को प्रासंगिक करना रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। जब जीवन और प्राण का सानिध्य होता है तब यह भौतिक शरीर संचालित होता है। तो सीता जी को अनेकों प्रकार से समझाने पर भी उन्होंने कहा कि यद्यपि नारी धर्म के अनुसार, स्त्री धर्म के अनुसार और रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार मुझे अपने सास ससुर की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है, पति की सेवा करना। लेकिन सब कुछ अगर यहाँ है, लेकिन अगर मेरा जीवन भौतिक शरीर मेरा यहाँ रहेगा और मेरी आत्मा कहीं और रहेगी, तो यह जीवन जो है जीवित रहते हुए भी नरक का वासी हो जाता है। और हमारे नीति और मर्यादाओं में, नीति में भी दोस्तों यही है, बिना पति के पत्नी की शोभा नहीं होती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार से इस प्रकार का ज्ञान है। तो तभी सीता माता कहती हैं कि प्राणनाथ करुणा यत्नो सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। कल के प्रसंग में था कि हे प्राणनाथ, ये यानी दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल के कुमुद के को खिलाने वाले, चंद्रमा के समान, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। यद्यपि वन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, दुस्सह दुख है, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, संघर्ष है, और बिना बदकल वस्त्र पहन करके, पेड़ों की छाल को पहन करके और सन्यासी वेश में और बिना खड़ाओं के चलना, वन का वातावरण यद्यपि मैं जानती हूँ बहुत ही दुखद है, लेकिन अवध वहाँ जहाँ राम निवासु दिवस, वहाँ जहाँ भानु प्रकाशु, भगवान राम जहाँ निवास करते हैं वहाँ स्वतः ही अवध का जैसा वातावरण, जो परिवेश मुझे अवध में, अयोध्या में मिल रहा है, वही परिवेश मुझे मल में भी मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए यानी जीवन के जिस प्रकार जीवन में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा अगर परमात्मा से बिछुड़ती है तो वह उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान राम के बिना
यानी पति के बिना पत्नी का जीवन नरक के समान होता है। यह अनेकों शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में और नीति में इस प्रकार की बातों का प्रसंग है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि भगवान माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में वह संकोच करते हैं, पर मन में यह समझकर कि वह समय ऐसा ही है, वो बोले, हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो कि मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा तुम भला चाहती हो, नेक चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर तुम घर में रहो, अयोध्या में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा तो सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से तुम्हारी भलाई है। आपन मोर नीक जोत हऊँ, वचन हमार मान ग्रह रहूँ। आयसु मोर सास उगाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। तो आदरपूर्वक सास ससुर की चरणों की पूजा और सेवा करने से बढ़कर दूसरा और कोई धर्म नहीं। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तो वे अपने आप को भूल जाएगी। तब तब तुम पुरानी कथाओं को प्रवचन, अनेक प्रकार के पुरानी कथाओं का रहस्य सुनाओगी, तो माता का हृदय उसमें लगा रहेगा। और हे सुंदरी, तब तब तुम कौशल यानी अपनी कोमल वाणी से, अपनी कुशलता के कौशलमयी वाणी से पुरानी कथाओं को कह कर माता को समझाना बुझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं कि मैं यह स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ। यह मेरी अभिलाषा है। तो मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के अनुसार जो सम्मत धर्म की नीति का वर्णन है, इस प्रकार के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हठ के बस होकर, जिस प्रकार गालब मुनि और राजा नहुष आदि ने अपने हठ को अपना करके अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए, उन्हीं कष्टों का तुम्हें भी उन कष्टों को सहन करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा, तुम कोमल शरीर वाली हो, तुमने कभी इस प्रकार का परिवेश नहीं दे रखा। हे सुमुखी, यानी सुनो, मैं पुण्य करी प्रवान पुतबानी, बीग फिरब सुन सुमुख सयानी, यह जात नहीं लाग ही बारा, सुंदर सी पुनः सुनो हमारा। तो सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही अयोध्या में वापस लौटूंगा, और दिन जाते देर नहीं लगती है। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करऊँ प्रेम बस बाघा, जो हठ करऊँ प्रेम बस बामा, तो तुम देख पाए परिणाम। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बार बयारी। यानी हे बामा, यानी स्त्री को बाएं अंग का अंग माना जाता है पुरुष का। यदि प्रेम के बस में होकर के अगर तुम हठ करोगी, तो तुम परिणाम में दुख पाओगे। और वन बड़ा ही कठिन और कष्टकारी और क्लेशदायक होता है, भयानक होता है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक स्वरूप लेते हैं। कभी धूप तेज होती है,
कभी बरसात हो जाती है, कभी हवाएं बड़ी तेज़ी से चलने लगती हैं। तो एक समान वातावरण वहाँ पर नहीं रहता है, जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। और रास्ते में कुछ है, कटी कंटक हैं और बहुत प्रकार से कंकड़ पत्थर से गुजर करके तुमको जाना पड़ेगा। उन पर बिना जूते पैदल चलना, बिना खड़ाओं के चलना बड़ा ही दुर्भर है। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े दुर्गम पर्वत हैं। भगवान राम सब वन के सभी परिवेशों, सभी प्रकार के परिवेशों का पूर्ण विस्तार से वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक हृदयस्पर्शी ढंग से साक्षात रूप में वर्णन किया है। पर्वतों की गुफाएं हैं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नद, नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता है, इतने भयानक हैं। रीछ है, बाघ हैं, भेड़िए हैं, सिंह हैं, हाथी है। ऐसे भयानक जो शब्द करते हैं उन्हें सुनकर धीरज धारण करने वाले लोग भी डर जाते हैं, भाग जाते हैं। भूमि शयन बलकत वसनो, भूमि में सोना, बदकल वस्तुओं को पहनना, पेड़ों की छाल वस्त्र पहनना, असन कंद फल खा, यानी कंदमूल फलों का सेवन करके जीवन यापन करना होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह रोज़ ही हमको मिल जाएं, समय काल के अनुसार अपने अपने समय के अनुकूल ही वह मिल सकेंगे। यानी एक दैनिक जीवन की जो परिकल्पना है, दैनिक जीवन का आहार है, दैनिक जीवन का जो हमारा उठना है, सोना है, तो विषम परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ सकता है वहाँ। और उन्होंने कहा कि नर आहार रणनीचर करहीं, चरहीं कपट वेश विधि कोटि करहीं, लागे अति पहाड़ और पानी विभिन्न विपत नहीं जाए बखून। और वहाँ पर तो मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस वहाँ फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति, परेशानियाँ, चुनौतियाँ का बखान करना बड़ा ही दुर्गम है। वन में भीषण सर्प हैं, भयानक पक्षी हैं और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षस भी वहाँ पर झुंड में एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं। तो वन की भयानकता का याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। जो धैर्यवान लोग होते हैं वो भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही बहुत ही कमज़ोर हो, डरपोक हो, कभी तुमने इस प्रकार का परिवेश दिखा नहीं। तो हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुने अबदस होई दे यही लोगू, मानस शलीर सुधा प्रतिपाली, जियत न लखन प्रयोजन मराली। तो हे मृगनयनी, मृगों के समान, मृग के समान नेत्रों वाली भामिनी, तुम वन के योगी किसी प्रकार से भी नहीं हो। क्योंकि वन बड़ा ही विपत्ति और कठिन होता है। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश का भागी बुरा कहेंगे और मानसरोवर के अमृत के समान बल जल के पाली हुई हंसनी कहाँ खारे समुद्र में जा सकती है। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार तुम्हारे लिए वह मछली खारे पानी के समान, जिस प्रकार मछली का जीवन खारे पानी में दूभर हो जाता है, उसी प्रकार वन का जीवन तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन होगा। तो नवीन आम के वन में विहार करने वाली जब कोयल जैसी जो मधुर वचनों को कहने वाली, लोगों के मन को हरने वाली, क्या वह कुरील के जंगलों में जो कटीले होते हैं, कुरील के जंगलों में वहाँ शोभा नहीं पा सकते। इसी प्रकार तुम भी जो है अवध में निवास करने वाली और वन के ऐसे
भयावह परिवेश में तुम्हारा रहना बड़ा तुम्हारे शोभा वहाँ पर नहीं होगी। और रहो भवन अस हृदय जाली, इसलिए वह कहते हैं कि हृदय में अच्छी प्रकार चिंतन करके मनन करके तुम पूर्ण निष्ठा और सास ससुर की सेवा करते हुए और अयोध्या के नीति के अनुसार घर में ही रहो। हृदय में ऐसा विचार कर तुम धरती पर रहो, वन में यानी घर पर ही रहो। वन तुम्हारे योग्य नहीं है, वो बड़ा कष्टकारी है। तो सहज स्वर गुरु स्वामी को जो न करे सेवा। और उन्होंने ये भी शिक्षा दी कि अगर स्वाभाविक ही हित चाहने वाले जो अपना भला चाहते हैं इस संसार में, गुरु है, स्वामी है, पति है, माता है, पिता है, अगर कोई उनके कहने के अनुसार नहीं चलता है, उनकी सीख के अनुसार नहीं चलता है, वह हृदय में भरपेट पछताता है। क्यों इस प्रकार के कितने अनेकों प्रेरणा के स्रोत हैं और सो पछताएँ अगाय और अवश्य हो ही कहा। वह जो है जीवन भर पछताते हैं और पछताने के बाद जीवन में उनको अनेक प्रकार की हानि उठानी पड़ती है, क्षति हो जाती है। जीवन में उनको हानि हो जाती है और अपयश मिलता है, यशवान नहीं होते, परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो प्रियतम के कोमल इस प्रकार के वचन सुनकर यद्यपि भगवान राम ने सीता जी के अंतस को पूर्ण रूप से मर्यादित और सांस्कारिक और वन के दुरूह और दुसह दुख वाले वातावरण का परिवेश पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया। सुनि मृदु वचन मनोहर प्रिय लोचन लोचन ललित भरे जल सीपी। जब सीता जी को यह अंतःकरण में उनके आया कि भगवान राम मुझे किसी भी हालत में वन में जाने के लिए तैयार नहीं है, तब उनके अंतःकरण में उनके आँखों में जल भर आया और वह रोने लगी। शीतल सिग दाहक भई कैसे। और जो भी उनकी शीतल वाणी थी वह उनके हृदय में एक प्रकार के अग्नि की ज्वाला को पैदा कर रही थी। जैसे चकुई को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है, उसी प्रकार सीता जी को शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली होती है। जानकी जी ने कुछ भी उत्तर देने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, अर्थात विस्मय में पड़ गई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, शब्दहीन हो गई। उत्तर देने में वो संकोच करती हैं। पर यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वह पृथ्वी की कन्या सीता जी को हृदय में धीरज धारण करती हैं और कहते हैं लाग सास उपग कहाँ कर जोरी। जब भगवान राम के द्वारा इस प्रकार के शब्द कहे गए, यद्यपि वह जानती कि वन में निवास करना रहना बड़ा ही दुर्भर है, लेकिन बिना पति के बिना पत्नी का सुख में रहना वह उनके लिए नरक के समान है। यह हमारी नीति और शास्त्र भी कहते हैं। तो लाग सास पर कहकर रोरी सगई देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्रणानपति मोई सुख सोई देवी मोर परम हित। यानी सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी मेरी इस बड़ी भारी ढिलाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने बड़ी शिक्षा दी है कि जिसमें मेरा परम हित हो, मैं पुण्य समझी दीख मन मानी। यानी परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में और सब दुख सहन किए जा सकते हैं, लेकिन पति के वियोग वाला दुख जो है वह कभी भी सहनीय असहनीय होता है। प्राणनाथ करुणा इतना सुंदर सुखद सुजान तुम मिनु रहुल कुमद विधु।
सुरपुर नरक समा। अंततोगता उन्होंने मनसा वाचा वाणी अपने अंतर मन की आवाज़ को खोलते हुए कहा कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। तो इस प्रकार के वचनों को सुनकर के भगवान राम ने अपने पूरे भावों से जब सीता जी को समझाया, लेकिन उन्होंने दो बातें उन्होंने मुख्य कही कि तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समा, यानी तुम्हारे बिना कुमुद वन की शोभा और कुमुद वन को खिलाने वाले भगवान राम के बिना स्वर्ग का साम्राज्य भी मेरे लिए नरक के समान है। दूसरी बात सीता जी ने कहा था कि जहाँ जीवन होता है, जीवन वहीं जाता है जहाँ आत्मा होती है। जीवन और आत्मा, भौतिक शरीर और आत्मा का जब तक संयोग मिला रहता है तभी तक यह जीवन है, अन्यथा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इस प्रकार जब सीता जी और रामचंद्र जी के संवाद को सुना, माता जी से सीता जी ने अपना दुख बताया, तब आज के प्रसंग की बात करें दोस्तों। मात पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाई, शुद्ध सुंदर सुशील सुखदाई, यानी माता है, पिता है, बहन है, भाई है, प्यारा परिवार है, मित्रों का समुदाय है, सास है, ससुर है, गुरु है, स्वजन है, बंधु बांधव जिनको कहते हैं, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र हैं, जहाँ लगी नाथ नेह और नाती। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, प्रिय बिनो तियहि करनियों के दाते। पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले होते हैं। दैहिक भौतिक ताप जो होते हैं उनसे भी बढ़कर अगर पति के बिना जो है जीवन होता है। तनो धनो धाम धनेन्द्र राशि, शरीर है, धन है, घर है, पृथ्वी है, नगर है और राज्य है। पति के बिना स्त्री के लिए यह सब क्या हो जाता है, शोक का कारण, शोक का समान बनता है, शोक के समान। भोग रोग श्रम भूषण भार, जम जातना शरीर समार। भोग है, भोग रोग के समान हो जाता है और गहने भार के समान हो जाते हैं, और संसार यम यातना या नरक की पीड़ा मय हो जाता है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। तो हे प्राणनाथ, सीता ने अपने पसंद और पवित्र मन से कहा, हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी मेरे जीवन के लिए नहीं। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का यही रहस्य है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। जिस प्रकार जीव के देह और बिना जल के नदी, देह में जब तक जीव के देह में जब तक जैसे बिना जीव के देह नहीं हो सकती है और बिना जल के नदी नहीं हो सकती है, और तैसीय नाथ पुरुष बिनु नाथ, उसी प्रकार वैसे ही नाथ बिना, अपने स्वामी बिना, अपने पति बिना, पुरुष के बिना स्त्री है ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। नाथ सकल शुभ साथ हमारे। तो आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के समान, निर्मल चंद्रमा के समान जो आपका चेहरा है, आपका मुखमंडल है, देखने से मुझे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी।
और मेरे आने वाली जो कहीं परेशानियां मेरी अपने आप ही समाप्त हो जाए। तो खगमग परिजन नगर विनु बलकल विमल दुकूल नाथ सात सुर सदन समा पलन साल सुखम। यानी हे नाथ, आपके साथ पत्नी और पशु भी मेरे कुटुंबी होंगे। अगर वन में जितने भी पशु होंगे, पक्षी होंगे, जानवर होंगे, वो मेरे परिवार के समान हो जाएंगे। और वन ही नगर और वृक्षों की छाल को निर्मल वस्त्र और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान नाथ साल सुमनो परन साल सुख। और वही झोपड़ी जो है मेरे लिए स्वर्ग के समान सुखों की मूल हो। तो वन देव उदारा, उदार हृदय के वन देवी, वन में जितनी भी देवियाँ होंगी वो उनका उदार हृदय और वन देवता भी सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे। करिए सास ससुर समसारा, कुश किसलय साथरी सुहाई। और कुश है पत्तों की सुंदर साथरी यानी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान मेरे लिए यानी बिछौना होगा। कंदमूल फल अमीर आहार, कंदमूल फल ही अमृत के समान मेरे आहार होंगे। अवध शोध सद सरी पहाड़, और बन के पहाड़ की अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान मुझे होंगे। अवध वहाँ जहाँ राम निवास। छिनो छिनो प्रभु पद कमल बिलोक, और बार बार क्षण क्षण में भगवान के चरण कमलों को देख देख कर उनका अनुसरण करते करते मैं ऐसी आनंदित रहूँगी कि जैसे दिन में चौकी रहती रहे हूँ मुदित दिवस जिमित कोकी। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे। यद्यपि वह कहते हैं कि नाथ आपने बन के बहुत से दुख और कष्ट मुझे भय है, विषाद है, संताप मुझे सामने कहे, प्रभु वियोग सब लोग समाना, परंतु हे कृपानिधान, हे वे सब मिलकर ही प्रभु के आपके वियोग सब मेरी होए न कृपा निधाना। मैं होने वाले दुख के लवलेश के समान ही नहीं हो सकता। लवलेश भी मतलब किंचित मात्र भी मेरे को वह कोई भी चीज़ मुझे परेशानी नहीं देगी। ये मुझे मेरा मन कहता है, मेरा अंतःकरण कहता है। अर्श दिया जान सुजान सुन। तो मेरी भावनाओं को अपने हृदय में चिंतन मनन करते हुए ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि भगवान राम आप ले हूँ संग मोहि साई हूँ, यानी मुझे अपने साथ लीजिए और यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी विनती बहुत करूँ का स्वामी, हे नाथ मैं अधिक क्या विनती कर सकती हूँ। मैं सब दुख सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पति के वियोग वाली का दुख मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे नरक के समान लगेगा बिना पति के जीवन। जिस प्रकार जीवन और आत्मा का आपस में संयोग होता है, उसी का पति पत्नी के बिना जीवन, आत्मा परमात्मा, आत्मा आत्मा और परमात्मा का जिसका से मिलन होता है, उसी प्रकार पति पत्नी का मिलन है। तो आप करुणा कर पूर्व अंतर्यामी, आप अंतर्यामी हैं, हर
जन जन के हर प्राणी प्राणी के मन की बातों को जानने वाले हैं, सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। यह सब आपकी लीलाएं हैं। राखियो अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी अहि प्राण। राखिय अवध जो अवधि लगी। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, दीनबंधु सुंदर सुखद। यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो शील स्नेह निधान, तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रह सकते हैं, यह संभव ही नहीं हो सकता है। अर्थात मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यह मेरे लिए दूसरा दुख के समान हो जाएगा। मैं वन में होने वाले सभी दुखों को बर्दाश्त कर सकती हूँ, और जिस प्रकार का जीवन आप जिएंगे मैं उस जीवन को जीने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बिना पति के पत्नी का जीवन नरक के समान होता है। इन सब बातों को विचार कर, मंथन कर, इसकी पूर्णता को जानकर आप अंतर्यामी हैं, आप विधि की रचना को जानने वाले हैं। मोहि मग चलत न हो ही हाल। और मेरे को रास्ते में चलते यानी क्षण क्षण में आपके चरण कमलों का देखते रहने का मुझे मार्ग चलने में थकावट भी नहीं, और सभी भांति प्रिय सेवा करूँ। सब प्रकार से प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा में समर्पित रहूँगी। मार्ग जनित सकल समर्पण हूँ। और मार्ग मार्ग में चलने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो थकावट है, और वह दूर कर दूँगी। मेरे अंतःकरण भगवान राम का आशीर्वाद अगर होगा, उनकी कृपा होगी, तो वह अपने आप ही दूर हो जाएगी। पाए पखारी बैठ तब साई, करी हूँ खाओ मुझे मन मारे। तो वह अंतर मन की बातें कहती हैं कि आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर और मन में प्रसन्न होकर हवा करूँगी, अपने चेतना को जगाऊंगी, और पंखा छलूँगी, और पसीने की बूंदों सहित श्याम समकन सहित श्याम तुम देखिए। श्याम शरीर को देख करके, आपके आभा मंडल को देख करके कहाँ दुख समाओ प्राण प्रिय को। प्राणपति के दर्शन करते हुए उनका नित्य आनंद उठाते दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। मुझे यानी किसी प्रकार का दुख को देखने का मुझे समय ही नहीं मिलेगा। सम मही तन तरु पल्लव दासी, और समतल भूमि पर धारा और पेड़ों के पत्ते बिछाकर पाए पलौटी ही सब निशित दासी। दासी रात भर आपके चरण भुकाएगी। भगवान राम के प्रति इस प्रकार का स्नेह पति पत्नी के बीच का जो वास्तविक स्नेह है, उसका तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत और हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। बार बार मुद मूर्त लोही, और बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर, स्वरूप को देखकर, विराट स्वरूप को देखकर लागे ताद बयार न हो। मुझे न ठंडा होगा न गर्म होगा, मुझे किसी प्रकार की हवा से मुझे शरीर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओ प्रभु संग मोहि चित वन्यहारा। और प्रभु के साथ रहते हुए, भगवान के सानिध्य में रहते हुए मेरी ओर आँख उठाकर भी देखने वाला कोई नहीं। न कोई पशु है, न पक्षी है, न कोई राक्षस है, न देवी है, न वन देवी है, न वन देवता है। तो सभी मेरे स्वरूप से अपने आप ही आकृष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई।
क्योंकि जिस पर कृपा भगवान राम की होती है उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो प्रभु के साथ रहते मेरी और को प्रभु संग मोहि चितवन निहारा। आँख उठा करके मुझे कोई देखने वाला कौन है, कोई नहीं है। सिंह बधुई जिमी शशक सियारा, और अर्थात कोई नहीं है देखने, कोई नहीं देख सकता है मुझे, बुरी नज़र से कोई नहीं देख सकता है। जैसे सिंह की स्त्री होती है, सिंहनी को खरगोश और सियार उनसे कोसों दूर रहते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बनी लोगू। और अंततो बता कहते हैं कि मैं सुकुमारी हूँ, नाथ बन के योगी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हें उचित तब मोह कहूँ भोगू, यानी आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग, यह कहाँ का न्याय है। मैं हमेशा विषय भोगों में आसक्त रहूं और मेरे पति जो है वह लोक कल्याण के लिए, अनेक लोगों के उत्थान के लिए वन में विचरण करें, तप करें, ध्यान करें, साधना करें। तो जब दोनों की साधना तप और लोक कल्याणकारी कार्य दोनों करेंगे तब पति पत्नी का संयोग सही रहेगा। ये नीति का ऐसे हूँ वचन कठोर हूँ। तो सीता जी ने अपने मन के, यद्यपि माता के सामने वह संकोच करती हैं, लेकिन माता की आज्ञाओं को प्राप्त करके, सास की आज्ञाओं को प्राप्त करके भगवान राम से अंततोगत्वा उन्हें अपने अंतर मन की बातें कही। और जो नीति संगत थे, मर्यादित थे, सांस्कारिक थे, ऐसे वचन कठोर सुनी। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, जो न हृदय बिलगाए तो प्रभु विवश वियोग दुखी। तो ये पामर जो प्राण है, पामर होता है जैसे एकदम जड़, जिसको मूर्ख कहते हैं, पत्थर के समान जो प्राण है, आपके वियोग का भीषण दुख सहना। तो मेरे अंदर मानवता का कोई भी भाव नहीं रहेगा, अर्थात मैं जीवन भर अनेक प्रकार के विषम दुखों का भोग करूंगी और नाथ बन जाएं और मैं घर में अवध में रह करके अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करूं। यह नीति संगत नहीं है, यह रघुकुल की रीति के खिलाफ है। यह मर्यादा के रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर मैं रघुकुल की बधू हो गई हूँ, इसीलिए अब मुझे रघुकुल की नीति के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है कि पामर प्राण, यह जो शरीर है, भौतिक शरीर है, यह वियोग, भीषण वियोग के दुख में हमेशा व्यतीत रहेगा। तो सीता जी ने अपने मन के अंतःकरण की बातों से भगवान राम को इस प्रकार से आसक्त कर दिया, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी नीति के अनुसार जो वचन कहे। भगवान राम अंतर्यामी थे, वह सीता जी के अंतर्मन की बातें जानना चाहते थे। तो सीता जी मन से, वचन से, वाणी से पूर्ण निष्ठा और सद्भाव से भगवान राम के साथ जाना चाहती थी। उनको किसी प्रकार के, जिस प्रकार भगवान राम ने राजा दशरथ के वहाँ जन्म लेने पर अनेकों प्रकार के सुख भोगों को भोगने के लिए भोग सकते थे और जबरन राज सिंहासन को प्राप्त करके अनेकों प्रकार के सुखता का जीवन जी सकते थे, भौतिक सुखों की आसक्ति में व्याप्त रह सकते थे। लेकिन भगवान का अवतरण राजा दशरथ जी के वहाँ केवल लोक कल्याण के लिए हुआ, त्याग के लिए हुआ, समर्पण के लिए हुआ।
और इसीलिए 14 साल का वनवास प्राप्त कर उन्होंने इस प्रकार की रचना रची, इस प्रकार की लीलाएं की, जो देवताओं के द्वारा, सरस्वती के द्वारा मंथरा के अंतःकरण का हृदय परिवर्तन के कई का करने पर वह अपने विचारों में 2 वरदान उस समय काम आए। वही वरदान भगवान राम मन, वचन और कर्म से, अपने वाणी से पूर्ण अंतर ज्ञान के परिणामस्वरूप भगवान राम ने, तुलसीदास ने अंतरोगत्वा यही वर्णन किया है कि भगवान राम वन जाने की ही उनकी अपेक्षा थी, उनको राज भोग करने की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार उस समय अनेकों प्रकार के धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, अनेकों प्रकार के तपस्वी है, देवता हैं, अनेक प्रकार के ऋषि हैं, मुनि हैं, तो वह उनको राक्षसी माया अनेकों से प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसे समय में भगवान राम का अवतरण त्रेता युग में होकर के, दशरथ जी के वहाँ उनका जन्म होकर के, अयोध्या में उनका जन्म होकर के उन्होंने जो विश्व में अनेकों प्रकार की लीलाएँ रची, उन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप सीता जी से विवाह के तदंतर भगवान राम को वनवास जाना पड़ा और सीता जी को साथ में लेकर के, लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के वन के परिवेश में भ्रमण करते हुए अनेकों प्रकार के और लीलाएं उन्होंने की। तभी रामचरितमानस को तुलसीदास ने इतना विशाल बनाया और मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। और सीता जी की पवित्रता, पति के प्रति जो अपार स्नेह है, भाव हैं, प्रत्येक नर, पुरुष और नारी के लिए इस प्रकार की प्रेरणा से मन, यानी ऐसे भावों से मन में अपार सुख की अनुभूति होती है कि पति की कहती है कि प्राणनाथ करुणा इतना सुंदर सुखद समान, तुम बिनु रघुकुल कुमद बिनु कुरुकुल नरक समान। तो देवताओं का पुर भी जो है, देवताओं का देवलोक भी जो है वह नरक के समान हो जाता है अगर पति के साथ पत्नी का जीवन नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में तुलसीदास जी ने जो भगवान राम और सीता जी के अंतःकरण में भगवान राम को, सीता जी को अपने साथ वन ले जाने के लिए विवश होना पड़ा, उसका कारण यही था पतिव्रता, इसलिए सीता जी को पतिव्रता नारी कहा गया है। तो आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते मैं सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ। जय श्री राम के साथ कल किसी और आगे के प्रसंग से कल मिलते हैं, तब तक के सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।